अब हम लोग सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीखते हैं। ये हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा। क्लियर है। अब हम लोग इसी फैक्ट को मैथमेटिकली प्रूफ भी कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हम मेरा जो सर्कुलर रिंग है या सर्कुलर जो वायर है इसका जो मास है वह मास कैपिटल एम है और इसका जो रेडियस है वह कैपिटल आर है। क्लियर है। अब हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यह मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। क्लियर है। तो यह मेरा एक्स एक्सिस हो गया और यह मेरा वाई एक्सिस हो गया। और यह जो मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है इसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, इस रिंग के सेंटर पर ही लाई कर रहा है। क्लियर है। साथ ही साथ हम लोग यह भी कंसीडर कर लेते हैं कि यह जो मेरा रिंग है यह रिंग एक्स वाई प्लेन में है। तो हम कह सकते हैं कि इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह एक्स वाई प्लेन में ही होगा। क्लियर। ठीक। तो इस रिंग के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट है। क्लियर है। इस एलिमेंट को हम लोग ए बी बोल देते हैं। क्लियर। इस ए बी का यह जो मेरा ए पार्ट है यह ए पार्ट इस सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो मान लेते हैं कि वह जो मेरा एंगल है वह एंगल थीटा है। तो यह जो मेरा एंगल होगा, यह जो एंगल मेरा होगा वह थीटा होगा। क्लियर है। जब यह ए पॉइंट इस ओरिजिन पे थीटा एंगल बना रहा है तो ए बी जो मेरा होगा यह ए बी भी इस ओरिजिन पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। क्लियर है। क्लियर है। तो ए बी द्वारा इस ओरिजिन पे बनाया जाने वाला जो एंगल होगा उस एंगल को हम लोग डी थीटा बोलेंगे। तो यह जो मेरा एंगल होगा इस एंगल को हम लोग बोल देते हैं डी थीटा। क्लियर है। तो जब इस एंगल को हम लोग डी थीटा बोलेंगे तो इस ए बी का जो लेंथ होगा वह ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा हो जाएगा। क्लियर है। ठीक। तो यदि हम लोग इस ए बी के मास को डी एम बोल दे तो डी एम बराबर हमें क्या मिलेगा, इस रिंग के लीनियर मास डेंसिटी को लेमडा बोलें तो लेमडा बराबर हमें क्या मिलेगा, रिंग का टोटल मास क्या है, कैपिटल एम है। तो कैपिटल एम अपॉन इस रिंग का जो परिधि होगा, परिधि कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। क्लियर है। तो इस रिंग का जो लीनियर मास डेंसिटी हमें मिलेगा वह लेमडा इक्वल टू एम अपॉन 2πr मिलेगा। तो इस एलिमेंट का जो मास होगा वह मास क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू दिस लेंथ ए बी का लेंथ यानी कि इस एलिमेंट का लेंथ, और एलिमेंट का लेंथ कितना, आर इंटू डी थीटा है। तो क्या लिखेंगे, आर इंटू डी थीटा। लेमडा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एम अपॉन 2πr, एम अपॉन 2πr इंटू आर इंटू डी थीटा। आर से आर कैंसिल आउट हो गया तो हमें क्या फाइनली मिल जाएगा, एम अपॉन 2π इंटू डी थीटा मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस एलिमेंट का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग इस एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर है। तो इस ओ पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का यह जो लेंथ होगा यह लेंथ हमें कितना मिलेगा, क्योंकि इसका रेडियस कैपिटल आर है तो हमें मिल जाएगा आर इंटू कॉस थीटा मिल जाएगा। क्लियर है। जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का यह जो लेंथ है यह लेंथ हमें क्या मिलेगा, यह लेंथ हमें क्या मिलेगा, आर इंटू साइन अल्फा थीटा मिलेगा। क्लियर है। ठीक। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उस कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या लिखेंगे, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा होगा। क्लियर है। ठीक। तो इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट पता चल गया। क्लियर। ठीक। तो यदि हम लोग इस रिंग के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को एक्स सी एम कॉमा वाई सी एम बोल दे तो एक्स सी एम का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, वह होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है, यानी कि हमने यह जो एलिमेंट कंसीडर किया है इस एलिमेंट का जो मास है वह क्या है, डी एम है। तो डी एम इंटू जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया उसके सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वह कितना है, आर कॉस थीटा है। तो कितना क्या लिखेंगे, आर इंटू कॉस थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट का मास। क्लियर है। ठीक। तो हमने यह देख रहे हैं कि डीएम हमारे पास कितना है, कुछ इतना है। पुटअप करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम को जब क्या लिखेंगे, एम अपॉन 2π इंटू डी थीटा। पहले से हमारे पास कितना है, आर कॉस थीटा है। तो आर कॉस थीटा अपॉन यह पार्ट हमें क्या दे देगा, यह पार्ट हमें पूरे रिंग का मास दे देगा, और पूरे रिंग का मास हमारे पास कितना है, कैपिटल एम है। तो अपॉन कैपिटल एम लिखेंगे। लिमिट यहाँ से क्या डालेंगे, तो जब हम लोग एलिमेंट्स को यहाँ पे कंसीडर करेंगे
क्लियर है। तो थीटा क्या हो जाएगा 0। जब हम लोग यहाँ से ऐसे घूमते 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 आए 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 आए, यहाँ से घूमते हुए आ रहे हैं 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 आ रहे हैं, और फिर यहीं पे हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं, तो इस समय हमें थीटा क्या मिलेगा 2 पाई मिलेगा। थीटा क्या मिल जाएगा 2 पाई मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक, तो जो मेरा लोअर लिमिट होगा वह 0 होगा और जो अपर होगा लिमिट होगा वह 2 पाई होगा। बस इसको अब हम लोग सॉल्व कर देते हैं और हम लोग रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे m कॉन्स्टेंट है, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, r कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। तो क्या लिखेंगे m/2 पाई इंटू r अपॉन कैपिटल M इंटू कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वह क्या होता है साइन थीटा होता है। तो क्या लिखेंगे साइन थीटा 0 से लेके 2 पाई तक। क्लियर है। तो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर हमें क्या मिल जाएगा r/2 पाई मिल जाएगा, और क्या मिलेगा साइन 2 पाई माइनस साइन 0, साइन 2 पाई 0, साइन 0 0, यानी कि फाइनली हमें क्या मिल जाएगा 0। क्लियर है। ठीक, यानी कि इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा वह कहाँ पे होगा 0 पे होगा। क्लियर है। अब हम लोग इस रिंग के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। तो इस रिंग के सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, हमने जो एलिमेंट कंसीडर किया है उसका मास क्या माने हैं dm माने हैं, तो क्या लिखेंगे dm इंटू हमने जो यह एलिमेंट कंसीडर किया है इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है वह कितना है r साइन थीटा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे r इंटू साइन थीटा लिखेंगे अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm लिखेंगे। क्लियर है। ठीक, तो dm हमारे पास कितना है, dm हमारे पास इतना है, पुटअप कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dm के जगह पे क्या लिखेंगे m/2 पाई इंटू डी थीटा इंटू r इंटू साइन थीटा अपॉन, यह पार्ट हमें क्या दे देगा, यह पार्ट हमें इस रिंग का टोटल मास दे देगा यानी कि कैपिटल M। क्लियर है। तो और लिमिट हम लोग कहाँ से कहाँ तक डालेंगे 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक डालेंगे। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करते हैं। m/2 पाई इंटू r कॉन्स्टेंट होने के कारण बाहर आ गया अपॉन कैपिटल M इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा होता था इंटू कॉस थीटा 0 से लेके 2 पाई। तो हमें क्या फाइनली मिल जाएगा m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r/2 पाई मिलेगा, और यहाँ से पहले cos 2 पाई होगा माइनस cos 0। क्लियर है। cos 2 पाई 1 cos 0 1, यानी कि 1 - 1 0 हो गया। तो हमें फाइनली क्या मिल गया YCM बराबर भी 0 मिल गया। क्लियर है। क्लियर है। ठीक, यानी कि इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका y कोऑर्डिनेट भी कितना होगा 0 होगा। क्लियर है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वह 0,0 होगा। 0,0 कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। क्लियर है। और यह कौन सा पॉइंट है, यह पॉइंट जो है इस रिंग का सेंटर है। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह कहाँ पे लाई करेगा, सेंटर पर ही लाई करेगा। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा।